हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमपीडिया में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसको काफ़ी बच्चे इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक को बच्चे समझते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है एंड थोड़ा मैसी है, इसीलिए बच्चों इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये एक टॉपिक बड़ा ईजी टॉपिक है और इसको ध्यान से समझा जाए तो बड़ी आसानी से हम इसके अंदर नंबर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्स में 2 या कभी कभी 5 नंबर भी कवर कर लेता है। अगर इसके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों तो 3 नंबर, 5 नंबर या 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम इसके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चंस कौन से हैं दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जिसे हिंदी में हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। इससे पहले दोस्तों एक छोटी सी चीज है, ठीक है दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता क्या है, तो इसके लिए हमको छोटी चीज समझनी पड़ेगी। वो क्या समझना है आप देखिए ध्यान से। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ी थी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था कि प्रकाश की किरण जो है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। ठीक है, अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण का आना और अपनी दिशा में परिवर्तन करना अपवर्तन था। उसी से दोस्तों हमारा अपवर्तनांक बना है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना है। रिफ्रैक्शन से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों कॉन्सेप्ट आपस में रिलेटेड हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट और हमारा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक्ड है दोस्तों। अगर देखें ध्यान से तो प्रकाश की किरण हमारी वायु से या वैक्यूम से कह सकते हैं कि आई और कांच के स्लैब में प्रवेश किया, या नॉर्मल है, जाना इसको सीधा था परंतु ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ी, और उसके बाद जाना इसको यहाँ था, जाना इसको कुछ इस तरीके से था, लेकिन दोबारा ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रकाश की किरण 2 माध्यमों में प्रवेश कर रही है। एक माध्यम हमारा यहाँ पे हवा कह लीजिए या वैक्यूम कह लीजिए, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये कांच का स्लैब, कांच का जो ग्लास है ये है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों क्या होता है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया। ठीक है दोस्तों, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखें दोस्तों, समझ में आ रहा है आप सभी को, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया, 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वही हमारा अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अपवर्तनांक के भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारे 2 प्रकार के हैं। पहला है दोस्तों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा है दोस्तों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो 2 माध्यम हवा, या मैं बात करूं कि वैक्यूम को हटा दिया जाए, निर्वात को हटा करके कोई 2 माध्यम अगर हम ले रहे हैं और उसमें प्रकाश की चाल गमन कर रही है तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन दोस्तों अगर हमारा 2 माध्यम में से कोई एक माध्यम वैक्यूम है यानी कि निर्वात है, जहां पर हवा नहीं होती है, उस माध्यम को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। जी हाँ दोस्तों, 2 माध्यमों में से कोई एक माध्यम अगर वैक्यूम है यानी कि निर्वात है तो वो हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। और 2 माध्यम यानी वैक्यूम को छोड़कर अगर 2 माध्यम हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस फॉर्म में हो, तो वो हमारा कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों,
अगर बात करें इसके एसआई यूनिट की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती है। ध्यान रखें दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती है। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट हमारी जो है मीटर पर सेकंड में आके जाती है। अगर हम देखें तो ये दोनों ही हमारे कट रहे हैं, कटने के बाद कोई यूनिट नहीं बच जाती है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती। समझ में आ गया दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर बात कर ले हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दोबारा से अगर बात करें, तो अगर इसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना हो कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट में निकालना हो तो क्या होगा, ध्यान रखें दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल, ध्यान रखें दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात यहाँ लिख के दिखाते हैं कि हम निर्वात में प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि दो माध्यमों से एक माध्यम जो होगा वो निर्वात होगा, निर्वात हमारा ऊपर रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल और एक निर्वात में माध्यम की चाल, ये हमारा फॉर्मूला बनाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। लेकिन अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो म्यू इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2 हम बोल सकते हैं कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल, एक माध्यम 1 दूसरा माध्यम 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा दिखा रहा है कि ये हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? आइए इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। दोस्तों इसमें एक जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दैट इज 2.42। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 से क्या तात्पर्य है, आखिर इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यू इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2, म्यू इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2, या फिर म्यू इज इक्वल टू C अपॉन में V। अगर डायमंड के अंदर निर्वात से प्रकाश की चाल प्रवेश कर रही है तो C अपॉन V, अदरवाइज V1 अपॉन में V2। बहरहाल दोस्तों हमें मतलब नहीं है कि C क्या है, V क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.42 पुट करूं और यहाँ मान के चलता हूँ कि हमारे पास निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है यानी C है, और यहाँ हमारे पास क्या होता है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ध्यान रखें दोस्तों, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है उसकी स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ही नीचे लिखी जाती है। ये ध्यान रखें दोस्तों, जिसका भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो हमेशा ही नीचे रखी जाएगी, और ऊपर वो हमारे पास मीडियम होगा जिसमें से प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखें अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं, क्रॉस करने पे क्या पता चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हमारा इस तरफ आ गया C अपॉन में 2.42। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो है, यानी कि डायमंड में जो प्रकाश की चाल है, डायमंड में जो प्रकाश की चाल है वो हवा की चाल से 1/2.42 गुना कम है। यानी कि ध्यान से देखें दोस्तों, जितना यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगा स्पीड ऑफ, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट उतना ही हमारा कम हो जाएगा, नीचे जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी स्पीड ऑफ लाइट उतना ही हमारा कम हो जाएगा। यानी डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमारी कम हो जाएगी। कितना कम हो रही है, तो 1/2.42 गुना कम हो रही है। ठीक है दोस्तों, 1 अपॉन में 2.42 गुना स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है डायमंड के अंदर एज कंपेयर टू एयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ मान के चल रहे हैं हमारा निर्वात है चाहे एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इस एयर के मुकाबले डायमंड में 1/2.42 गुना कम है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों एक हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
एज सपोज क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों 1.44 है, दूसरा टारपीन तेल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्तों 1.47 है, तीसरा दोस्तों वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है दोस्तों कि इनमें से किस में जो लाइट की रे है वो ट्रेवल फास्ट करेगी और किस में स्लो करेगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है किस में कम होगी और किस में ज़्यादा होगी दोस्तों। अभी हमने क्वेश्चन पीछे किया डायमंड वाला दोस्तों, उसमें हमें क्या पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू मीडियम 1 एंड मीडियम 2, और मीडियम 2 क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है उसी का स्पीड ऑफ लाइट नीचे लिखी होती है मीडियम 2 के अंदर। तो यहाँ दोस्तों हमें पता है कि कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। अगर इसमें क्रॉस करता हूं मैं, सबसे पहले बात करूं कैरोसिन की, फिर बात करेंगे हम टारपीन तेल की, फिर हम बात करेंगे दोस्तों वाटर की। तो एज कंपेयर मैं V2 को यहां लेके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नीचे लूं, यानी कैरोसिन में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा दोस्तों 1/1.44, इसके अंदर दोस्तों 1/1.47, और इसके अंदर दोस्तों 1/1.33। और हमने पीछे भी क्या किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ लाइट उसकी कम होती है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टारपीन ऑयल का ज़्यादा है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इसके अंदर सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। और स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी दोस्तों, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है स्पीड ऑफ लाइट उसी में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। तो यानी कि 1.33 पानी के अंदर प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ मैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे टारपीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों सबसे ज़्यादा है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इसके अंदर सबसे कम होगी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इसमें सबसे ज़्यादा होगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करें, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं आज और कराऊंगा जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगी ये चीज़ें कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोग कराने जा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया ए एंड बी। दोस्तों मीडियम हमें दो रखे हैं, एक मीडियम हमें दिया है ए, दूसरा मीडियम हमें दे रखा है बी। ठीक है दोस्तों, मीडियम ए और बी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है दोस्तों, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 2.0 सेंटीमीटर, सॉरी 2.0, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें दे रखा है 1.5। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, इसके अंदर मीडियम बी में जो स्पीड ऑफ लाइट है ये हमें दे रखा है दोस्तों 2⁻10 × 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी दोस्तों, और दूसरा मीडियम ए में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखें दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है कि मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 है, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें, सॉरी मीडियम ए का स्पीड ऑफ लाइट हमें निकालनी है और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। क्वेश्चन में दोस्तों बोलता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हमें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक देने का मतलब है कि एक मीडियम हमारा वैक्यूम है। अब क्वेश्चन के अगर देखें फॉर्मूला हमारा क्या बनता है दोस्तों, तो μ = C/V, μ =
C/V। हमें देखना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें किस मीडियम ए और मीडियम बी में से किस में दो चीजें हमारे पास गिवन है, ताकि तीसरी चीज हम निकाल सकें। तो ध्यान से देखें दोस्तों, मीडियम बी के अंदर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है और स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है, तो हम इजीली ये दोनों वैल्यू पुट करके हम निर्वात यानी कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। तो पुट करते हैं दोस्तों, अगर मुझे यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है तो म्यू इंटू वी, यानी कि म्यू की वैल्यू 1.5 और v की वैल्यू है 2⁻10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख ली चीज को। और हमारे पास c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है, यानी यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों हम यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 निकालेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 की बात करें दोस्तों, म्यू इक्वल टू C/में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इसको हम यहाँ ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो C/में म्यू, c की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों जो हमारे को गिवन है वो 2 है। तो यहाँ से इसको कट करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम ए जो हमारे पास आएगी दैट इज दोस्तों 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है सभी को। ये हमारा थर्ड टाइप था जो इस क्वेश्चन का एग्जाम में आता है। इससे परे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, लेकिन मेनली इस 3 प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था डायमंड वाला, इसमें आपको चेंज करके वैल्यू दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने इसे लास्ट अभी कराया था, जिसमें आपको 3-4 चीज़ों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, बोलेगा किसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट है, किसमें स्लो है, और तीसरा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें दोस्तों। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से दूसरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके इसको अच्छे से मजबूत कर लें। ठीक है दोस्तों।